ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य। एक समय शेषशायी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति तथा पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहां पधारे तथा विष्णु से वार्ता करते हुए वाद विवाद करने लगे। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसने भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लिया। उस भयंकर युद्ध को देखकर देवतागण भयभीत होकर भगवान शंकर के पास कैलाश पहुँचे और उन्हें उससे अवगत कराया। निराकार भगवान शंकर इस भयंकर युद्ध को देखकर एक विशाल अग्निस्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। इस अद्भुत स्तंभ को देखकर ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने इसकी ऊंचाई तथा जड़ की सीमा देखने का विचार किया। विष्णु शुक्र का रूप धारण कर इसकी जड़ की खोज में नीचे की ओर चले। इस प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण कर इसका अंत खोजने के लिए ऊपरी ओर चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्निस्तंभ का आधार नहीं मिला। वे थक हार कर रणभूमि में वापस आ गए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग से जाते हुए मार्ग में एक अद्भुत केतकी केवड़ के पुष्प को गिरते हुए देखा। उसे केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा, इस स्तंभ के आदि का कहीं पता नहीं है, आप उसे देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प से निवेदन किया कि तुम मेरे साथ चलकर विष्णु के समक्ष यह कह देना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। मैं इसका साक्षी हूँ। आपातकाल में मिथ्या भाषण का दोष नहीं है। केतकी ने वैसा ही किया। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे ही। उन्हें विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष उन्हें अपनी समानता प्रदान की तथा ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुमने असत्य का आश्रय लिया है, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे तथा पूजन उत्सव आदि भी नहीं होंगे। भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतकी से कहा, तुम दुष्ट हो, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। तदंतर भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु तथा केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। पंचाक्षर मंत्र की महिमा। आगे के अध्यायों में भगवान सदाशिव ने प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन किया है। सबसे पहले भगवान शिव के मुख से ओमकार प्रकट हुआ। यह मंत्र शिव स्वरूप ही है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। इसके अनंतर सूत जी शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का वर्णन करते हैं। आगे मोक्षदायक काशी आदि मुक्ति क्षेत्रों का वर्णन, विशेष काल में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी भी दी गई है। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, ग्रहण जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनुर्पार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उसकी महिमा का वर्णन हुआ है। सूत जी कहते हैं कि मुमुक्ष व्यक्ति को सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। ईश्वर परायण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म के मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। शिव सपरिवार का अनंत फल। भगवती उमा जगत की माता है और भगवान सदाशिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है
उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्य को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। शिव भक्ति की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त साक्षात शिव स्वरूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पाप नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर देना चाहिए। लिंगार्चन का महात्म्य। इसके अनंतर पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य, पार्थिव लिंग के निर्माण की विधि और वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन किया गया है। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। केवल शिवलिंग की पूजा होने पर समस्त चराचर जगत की पूजा हो जाती है। रुद्राक्ष धारण से 1/4 विभूति, भस्म धारण से आधा, मंत्र जप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, प्रिय मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विंध्येश्वर संहिता आपके समक्ष पूर्ण रूप से कह दी। रुद्र संहिता सृष्टि खंड। व्यास जी कहते हैं, एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि ऋषियों ने सुत जी से पूछा, हे सुत जी, हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता शिव के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्रागट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्र का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव तथा विवाह की भी कथा कहे, विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का तथा अन्य लीलाओं का भी वर्णन करें। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में ये सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ऋषि गणों ने सूत जी से पुनः पूछा कि हे प्रभु, ब्रह्मा और नारद का यह महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिव लीला वर्णित है? कृपा कर इसका वर्णन करें। नारद मुंह की कथा। सूत जी बोले, एक समय की बात है, नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया तथा हिमालय की एक सुंदर गुफा में तपस्या में स्थित हो गए। उसी समय उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र संतप्त होने लगे और उन्होंने कामदेव से वहां जाकर नारद जी की तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। कामदेव ने अपनी संपूर्ण कलाओं से उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयत्न किया, परंतु वे सफल नहीं हुए। महादेव जी के अनुग्रह से कामदेव का गर्व चूर हो गया। वास्तव में महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पहले उसी आश्रम में भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने कामदेव को भस्म कर डाला था। उस समय रति की प्रार्थना एवं देवताओं की याचना करने पर भगवान शंकर ने कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव को जीवित होने का वरदान दिया था। नारद जी को यह गर्व हो गया कि कामदेव पर मेरी विजय हुई। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे तत्काल कैलाश पर्वत पर गए। वहां रुद्र देव को उन्होंने कामदेव पर अपनी विजय का वृतांत सुनाया। यह सब सुनकर भगवान शंकर ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करने की बात कही, परंतु नारद जी के चित्त में मद का अंकुर जम गया था। इसलिए नारद जी ने वहां से विष्णु लोक जाकर भगवान विष्णु से अपना सारा वृतांत अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का
अहंकार युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु ने अर्थात बातें पूर्ण रूप से जान ली। नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तथा सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर वहां से चले गए। नारद जी के आगे जाने पर मार्ग में श्री हरि ने एक सुंदर नगर की रचना की, जो अत्यंत मनोहर एवं वैकुंठ से अधिक रमणीय था, जिसमें शील निधि नाम के एक राजा की देव कन्या के समान सुंदरी कन्या थी। नारद मुनि उस नगर को देखकर मोहित हो गए और शील निधि के द्वार पर गए। महाराजा शील निधि ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को वहां बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया और निवेदन किया, यह मेरी पुत्री है, अपने विवाह के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है, महर्षि आप इसका भाग्य बताइए। नारद जी उस कन्या के शुभ लक्षणों को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए तथा कन्या के पिता राजे से उसके सुख सौभाग्य तथा गुणों की विशेष सराहना करते हुए वहां से विदा हो गए। नारद जी के मन में यह भाव आया कि किस प्रकार इस कन्या से मेरा विवाह हो। वे तत्काल भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे और एकांत में विष्णु से अपनी इच्छा व्यक्त की तथा उनसे यह प्रार्थना की कि आप अपना स्वरूप मुझे दे दे, जिससे वह कन्या मेरा वरण कर ले। भगवान विष्णु बोले, मैं पूरी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया तथा शेष अंगों में अपना सारा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस रहस्य अनभिज्ञ नारद जी स्वयंवर में पहुँचे। सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में खड़ी होकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करने लगी। नारद का वानर सा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर अपने मनोवांछित वर को ढूंढने लगी। उसी समय राजा का वेश धारण कर विष्णु वहां आ पहुँचे। तब भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालकर वह उनके साथ अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी की इस मुखाकृति को स्वयं में और किसी ने तो नहीं देखा। शिवजी के दो पार्षद वहां उपस्थित थे। उन्होंने यह सब देखकर नारद जी का उपहास किया तथा उन्हें अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कहा। तब उन्हें नारद जी को वास्तविकता का पता लगा तथा वे क्रोध से व्याकुल हो गए। उन दोनों शिव गणों को उन्होंने राक्षस होने का शाप दिया। इसके अनंतर विष्णु लोक जाकर माया से मोहित नारद विष्णु को शाप देते हुए बोले, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम भी मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर ने अपने विश्व मोहिनी माया को खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। श्री नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और अत्यंत पश्चाताप करने लगे। भगवान विष्णु द्वारा नारद जी को शिव उपासना का उपदेश। भगवान विष्णु बोले, तात खेद न करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही परब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं सच्चिदानंद स्वरूप है। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। अपने सारे संशय को त्याग कर अनन्य भाव से शिव के सत्यनाम स्तोत्र का पाठ करो तथा निरंतर उनकी उपासना तथा उन्हीं का भजन करो। भगवान शंकर की उपासना से सभी प्रकार के पातक एवं दोष समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रसन्नचित भगवान विष्णु नारद जी को उपदेश देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबसे ऊपर विराजमान शिव स्वरूपिणी काशीपुरी में पहुँचे। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उसके बाद ब्रह्मलोक पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और कहा कि जगत प्रभु,
आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः प्रभु, आप भगवान शिव की विधि चरित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व, प्रागट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म सब मुझे बताइए। कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। शिव तत्व का निरूपण। ब्रह्मा जी ने नारद से शिव तत्व का वर्णन करते हुए कहा, शिव तत्व का स्वरूप बड़ा उत्कृष्ट तथा अद्भुत है। जिस समय प्रलय काल उपस्थित हुआ, उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। इस प्रकार सब और निरंतर सूचि भेद और अंधकार में उस समय तत्सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। इसे योगी जन अपने हृदय आकाश के अंदर निरंतर देखते हैं। कुछ काल बाद सृष्टि का समय आने पर परमात्मा को द्वितीय की इच्छा प्रकट हुई। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वज्ञानमयी हुई। वह मूर्ति रहित पर ब्रह्म है। उसी की मूर्ति चिंतमय आकार भगवान सदाशिव है। सभी विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय स्वेच्छा विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी।